हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मशरक बैंक एंड मशरक न्यू बैंक अकाउंट से रिलेटेड आप लोगों को बताने वाला हूं कि इनमें से कौन सा बैंक अकाउंट या जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी आपको देता है, जिसमें आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको मंथली बैलेंस भी मेंटेन ना करना पड़े और आपके किसी किस्म की मंथली चार्जेस भी ना कटें। बेसिकली मशरक बैंक एंड मशरक न्यू बैंक अकाउंट में काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, मशरक बैंक में अगर आप लोग करंट या सैलरी अकाउंट ओपन करते हैं तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। मशरक न्यू अकाउंट में अगर आप लोग करंट अकाउंट या सैलरी अकाउंट ओपन करते हैं तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग जब भी इन दोनों में से किसी भी बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करें, आप लोग आसानी के साथ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना अकाउंट जो चूज कर सकें। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ मैं बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग यूएई में मशरक बैंक में अपना करंट या सैलरी अकाउंट ओपन करते हैं तो मशरक बैंक की अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मशरक बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर ओपन कर ली है। मशरक बैंक में आप लोग 3 से 4 टाइप के करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को करंट अकाउंट से रिलेटेड ही बताऊंगा कि करंट अकाउंट अगर आप लोग ओपन करते हैं तो इसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी सैलरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसमें आपको एक डेबिट कार्ड मिल जाता है, एक फ्री चेक बुक मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो मंथली बैलेंस है वो 3000 का मेंटेन करना होता है। अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती है तो इनकेस अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है तो फिर आप यहाँ पर बैलेंस मेंटेन ना करें, वो आपका सैलरी अकाउंट में कंसीडर किया जाता है। आपके चार्जेस यहाँ पर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से यहाँ पर आप लोग चेक कर लें। इसके अलावा मशरक बैंक में मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर 5000 की मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है। इस अकाउंट को अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग ब्रांच जाकर विजिट करेंगे। आप अपने साथ पासपोर्ट, एमरेस ID और सैलरी सर्टिफिकेट, ये 3 मेजर डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। आप इजीली इस अकाउंट को ब्रांच जाकर भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें जो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। अब सेकंड जो बैंक है यहाँ पर मशरक न्यू बैंक अकाउंट है। ठीक है, अब मशरक न्यू बेसिकली मशरक बैंक ने ही इसको लॉन्च किया था। इसमें आप लोग अपना डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें आप लोग ऐप के जरिए इंस्टेंट 5 मिनट में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मशरक न्यू अकाउंट से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कौन कौन सी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने मशरक न्यू अकाउंट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग करंट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन है, न्यू स्मार्ट अकाउंट एंड न्यू सैलरी अकाउंट। इसमें मैं सिंपली आपको डिफरेंस बता देता हूँ दोनों में, न्यू स्मार्ट और न्यू सैलरी में। न्यू स्मार्ट अकाउंट में ये होता है कि अगर आप लोग न्यू स्मार्ट ओपन करते हैं उसमें आपको 3000 का बैलेंस है वो मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, आपकी सैलरी ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही है, इसमें आपको 3000 का बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर 3000 का बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप डेबिट कार्ड से 1000 की पर मंथ के हिसाब से उसमें स्पेंड कर दें। ठीक है, 1000 दिरहम आप स्पेंड करेंगे तो फिर आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेकंड जो न्यू सैलरी अकाउंट है, न्यू सैलरी अकाउंट से मुराद ये है कि आप इसमें बेसिकली सैलरी अकाउंट ओपन करते हैं। आपकी अगर सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है तो फिर आप किसी किस्म का बैलेंस मेंटेन ना करें, आपको किसी किस्म के चार्जेस नहीं पे करना पड़ेंगे। अदरवाइज आप अगर आपकी सैलरी ट्रांसफर नहीं होती है, आप मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं 3000 का, फिर आपको 10 दिरहम जो है यहाँ पर चार्जेस पे करना होते हैं। अब मशरक बैंक में और मशरक न्यू में ये फ़र्क है कि मशरक बैंक में आपको जो चार्जेस के हिसाब से वहाँ पर 26 से 30 दिरहम के पर मंथ चार्जेस पे करना होते हैं, लेकिन मशरक न्यू में आपको चार्जेस भी कम पे करना पड़ेंगे, जो कि आपको 10 दिरहम यहाँ पर पे करना होते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ऑलमोस्ट इसमें भी सेम है। इसमें आप लोग एमरेस ID और पासपोर्ट आपके पास होगा तो आप इजीली इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एप्लीकेशन इसकी डाउनलोड करेंगे, इस पर मेरे ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वो मेरी वीडियो देखकर मशरक न्यू में अपना सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर दोनों अकाउंट्स की डिफरेंस की बात करूँ तो जीरो बैलेंस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मशरक न्यू में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी मिल जाती है। वो इस लिहाज से क्योंकि इसमें आपका अगर आपकी सैलरी ट्रांसफर हो रही है तो आपकी चार्जेस नहीं कटेंगे। अदरवाइज अगर आपकी सैलरी ट्रांसफर नहीं होती है, आप 1000 दिरहम अपने डेबिट कार्ड से स्पेंड कर देते हैं, उस केस में भी आपको किसी किस्म के चार्जेस यहाँ पर पे नहीं करना पड़ेंगे और ना ही इसमें आपको कोई इनिशियल डिपॉजिट करवाना पड़ेगा मशरक न्यू अकाउंट में। जबकि मशरक बैंक में अगर आप लोग अपना करंट या सैलरी अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 3000 का आपको डिपॉजिट करवाना होता है, तो उसी बेस पर आपका अकाउंट वहाँ पर ओपन होता है। जबकि मशरक न्यू में किसी किस्म का इनिशियल डिपॉजिट नहीं करवाना पड़ेगा, आपको एडवांस में कैश वहाँ पर अपने अकाउंट में जमा नहीं करवाना पड़ेगी। उस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो मशरक न्यू आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी देता है, इसमें आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपकी सैलरी अगर आपकी सैलरी 5000 से कम है, 3000 है या 3000 से भी कम है, तो आप लोग यहाँ पर 5000 सैलरी लेकर इसमें अपना अकाउंट ओपन कर लें। ठीक है, और बाद में इसमें 3000 का बैलेंस मेंटेन कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी सैलरी 5000 से कम ट्रांसफर होती है तो फिर भी आपको यहाँ पर चार्जेस पे करना होते हैं। तो जिन लोगों की सैलरी 5000 है उन लोगों के लिए तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि उनकी सैलरी रेगुलर ट्रांसफर होगी तो फिर चार्जेस नहीं पे करना पड़ेंगे। जिन लोगों की सैलरी 5000 से कम है तो वो आप लोग जो है यहाँ पर 3000 का बैलेंस मेंटेन कर लें या 1000 अपने डेबिट कार्ड से स्पेंड कर लें, तो आपकी किसी किस्म के चार्जेस यहाँ पर नहीं कटेंगे। आप इसको जीरो बैलेंस अकाउंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों बैंक्स में डिफरेंस है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें काफी सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किए
लिए थे कि मशरक बैंक और मशरक न्यू बैंक अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।